दिवाली के मौके पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी को शुभकामनाएं तो दी ही, साथ ही साथ उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा कर दी। ट्रंप ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में। उन्होंने इंडिया से टाई स्ट्रेंथन करने की बात की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुड फ्रेंड कहा है ट्रंप ने, और टू बूस्ट फ्रेंडशिप विद मोदी ये नारा भी लगाया है ट्रंप ने। रिपब्लिकन और ट्रंप हमेशा भारत के लिए बढ़िया रहे हैं, और मैं यहाँ पे आगे जाके ये बोलूंगा कि चाइना के जो अथॉरिटेरियन डिक्टेटर है ली जिनपिंग, वो भी बढ़िया है। डेमोक्रेट्स अमेरिका में आए तो वो इंडिया के लिए खराब है। कमला और बाइडेन ने दुनिया भर के और अमेरिका के हिंदुओं को इग्नोर किया है। ऐसा कह के सीधे सीधे उन्होंने बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के पीछे जिस तरह से अमेरिकी हाथ बताया जा रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन एक बात तो साबित हो गई, और वो ये है कि इंडिया एक बड़ी ताकत है, और ऐसी बड़ी ताकत है कि जो अमेरिका के इलेक्शन है उसके अंदर भी इंडिया हो रहा है। हाल ही में बीजेपी के ज़ेर असर राजस्थान हुकूमत ने एक दरखास्त पर गौर शुरू किया है, जिसके मुताबिक गाय को राजमाता यानी रियासत की मां करार दिया जाएगा, जिसका मकसद मुसलमानों को गाय को ज़बिया करने से रोकना और इसे कानूनी हैसियत देना है। नमस्कार दोस्तों कुछ ही दिनों में अमेरिका में इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, एक है ट्रंप और दूसरा कमला हैरिस, बड़े जोरों शोरों से इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच ट्रंप ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है भारत के हित में, जिसे लेकर के पूरे अमेरिकन गवर्नमेंट हिल चुकी है। दरअसल दोस्तों ट्रंप ने कहा है कि बांग्लादेश में जो हिंदूज पर अत्याचार किए जा रहे हैं और उन्हें मारा पीटा जा रहा है, ये पूरी तरह से नॉन ह्यूमैनिटेरियन है, और इसकी निंदा करते हैं ट्रंप। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर वे प्रेसिडेंट होते तो इस तरह का कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं होता। तो दोस्तों इससे हमें साफ पता चलता है कि जो बाइडेन, जो कि इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ही जानबूझ करके इस तरह के सिचुएशन क्रिएट किया ताकि अमेरिका बांग्लादेश पर रूल कर सके और बांग्लादेश भारत के एंटी बन सके। और दोस्तों इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी उनके सबसे बेस्ट फ्रेंड है, और इसके साथ साथ वे भारत के साथ मिल करके काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में जो हिंदूज रह रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी इस बार ट्रंप की है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ट्रंप ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में। उन्होंने इंडिया से टाई स्ट्रेंथन करने की बात की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुड फ्रेंड कहा है ट्रंप ने, और टू बूस्ट फ्रेंडशिप विद मोदी ये नारा भी लगाया है ट्रंप ने। और इसी के अंदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई है। तो एक उनकी स्टेटमेंट उनके ट्विटर एक्स के थ्रू पब्लिक तक पहुंची, और अब उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। कोई ये कह रहा है कि क्योंकि इलेक्शंस तो अब सर पर आ पहुंचे, तो अब ये ट्रंप की ये वाली ट्वीट या ये बात कहना ये इलेक्शन में एक पॉपुलैरिटी या सपोर्ट गेन करने के लिए है। अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में बहुत पॉपुलर और बहुत इन्फ्लुएंशियल इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, उनका वोट हासिल करने के लिए। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इंडिया से अपने जो बायलैटरल टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे और मोदी को एज ए फ्रेंड ही लेंगे। हिंदूज की प्रोटेक्शन को कमला हैरिस और बाइडेन ने इग्नोर किया। फिर इनका ये कहना था कि यूक्रेन से लेकर इजराइल तक जो सदर्न बॉर्डर से लेकर अमेरिका जो है उसको हम एक बार फिर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। वही मेगा MAGA मेगा या मागा जो भी इस पे चलता है उसी की वो बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने इसको सिर्फ यही नहीं,
बल्कि एक बार फिर उन्होंने हिंदूज की बात की और फिर उन्होंने ये कहा कि जो हिंदूज इस वक्त अमेरिका में हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे और बांग्लादेश की बात, जैसे उनका वी विल ऑल्सो प्रोटेक्ट हिंदू अमेरिकन्स अगेंस्ट द एंटी रिलीजन एजेंडा ऑफ द रेडिकल लेफ्ट. We will fight for your freedom. Under my administration, we will also strengthen our great partnership with India and my good friend Prime Minister नरेंद्र मोदी. तो इस वजह से कहा जा रहा है कि आने वाला, अगर ट्रंप जीतते हैं तो आने वाला प्रेसिडेंट भी मोदी को ग्रेट फ्रेंड कह रहा है और जो प्रेसिडेंट अभी गया है या जा रहा है यानी कि बाइडन, वो भी मोदी को फ्रेंड ही कहते थे. और मतलब सब कौन नहीं कहता, पूरी दुनिया ही फ्रेंड कहती है उनको, लेकिन इस मौके पर इस मोमेंट पर ये कहना तो इसकी अपनी हैसियत है. बहरहाल फिर वो ये बोलते हैं कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उन्होंने कहा कि कंडेम किया वायलेंस अगेंस्ट द हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज ग्रुप्स इन बांग्लादेश. अच्छा, अब उनके जो ये ट्वीट है इसका आखिरी हिस्सा अगर हम देख लें तो फिर उन्होंने ये बताया है कि जो वी विल फाइट फॉर फ्रीडम ये तो बोला, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमने क्या कुछ किया उनकी हुकूमत में, कमला हैरिस और बाइडन की हुकूमत में क्या हुआ, वो उन्होंने अमेरिका के अंदर की जितनी भी है वो इस वक्त जो चल रहा है एक कैंपेन के बीच, उसके ऊपर बात की है दोनों, यानी कि कंडेम किया है अपनी ओपोनेंट पार्टी को यानी कि डेमोक्रेट्स को. फिर उन्होंने कहा कि हैप्पी दिवाली भी कहा, ऑल्सो हैप्पी दिवाली टू ऑल, आई होप द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स लीड्स टू द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईवल. ये तो वही जो एक कहा जाता है कि जो दिवाली की लाइट्स हैं वो गुड ओवर ईवल होती. नाज़रीन, हाल ही में बीजेपी की ज़ेर असर राजस्थान हुकूमत ने एक दरख्वास्त पर गौर शुरू किया है जिसके मुताबिक गाय को राजमाता यानी रियासत की मां करार दिया जाएगा, जिसका मकसद मुसलमानों को गाय को ज़बिया करने से रोकना और इसे कानूनी हैसियत देना है. 31 एमएलए जिनमें बीजेपी के चीफ व्हिप जोगेश्वर गर्ग और बीजेपी एमएलए गोपाल शर्मा और बालमो कंदाचार्य शामिल हैं. इन्होंने राजस्थान के वज़ीर आला भुजन लाल शर्मा को खत लिखकर गाय को राज माता का दर्जा देने का मुतालबा कर दिया है. वज़ीर आला भुजन लाल शर्मा ने इस खत को तस्लीम किया है और उन्हें यकीन दिलाया कि इस मामले का जायजा लिया जा रहा है और जल्द ही फैसला मुतवक्के है. बीजेपी रहनुमाओं की तरफ से इस मुतालबे की हिमायत इस बात की अक्कासी करती है कि गाय के नाम पर सियासी फायदे के लिए मुसलमानों के जज्बात का इस्तेहसाल किया जा रहा है. राजस्थान हुकूमत ने आवारा गाय जैसे अल्फाज पर भी पाबंदी लगा दी है जो एक गैर मौसर इकदाम है और गाय की हकीकी हालत को नजरअंदाज करता है. गाय की हालत के लिए बेबस जैसी इस्तेलाहत इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी है